तो ये लिखा हुआ डे वर्क का जब यदि डे वर्कर पूरा महीने में एक ही से काम में लगा हुआ है, तो उसके लिए एक लिस्ट बना करके भेजी जाती है अकाउंट ऑफिस डे वर्क कार्ड की जगह। उसको बोलते हैं एलोकेशन शीट। तो मतलब अकाउंट ऑफिस एलोकेशन शीट मंथली जाती है और पीस वर्क कार्ड भी मंथली जाता है, डे वर्क कार्ड वीकली। एक ये अभी मान लीजिए कि आप कोई सा जॉब बना रहे हैं, पूरा जॉब बनाने के पहले आपने थोड़ा सा पार्ट में काम कर लिया है, तो उसके लिए भी मतलब कि इंटरमीडिएट ऑपरेशन के लिए भी पीस वर्क दिया जा सकता है पेमेंट पर्पज से। इसको लिख लीजिए, इंटरमीडिएट ऑपरेशन में बी पास्ड फाइनली बाय द फैक्ट्री फोरमैन और असिस्टेंट फोरमैन। ये पुराने हिसाब से लिखा है फैक्ट्री फोरमैन या असिस्टेंट फोरमैन, मतलब आज की डेट में जेडब्ल्यूएफ। एक वर्ड आता है बिलेटेड पेमेंट। इसका पूरा आप लिख लीजिए, बिलेटेड पेमेंट ऑफ पीस वर्क। बिलेटेड पेमेंट मतलब होता है कि यदि आपको मान लीजिए इस महीने कोई पीस वर्क मिलना चाहिए था, किसी कारणों से वो पीस वर्क नहीं मिल पाया, तो केवल और केवल अगले महीने जब आप उसके लिए आप मतलब कि लिखा पढ़ी करेंगे, तभी आपको वो बिलेटेड पेमेंट अगले महीने की पेमेंट में जोड़ करके मिलेगा। इसके बाद कोई भी पेमेंट अगले महीने के बाद में कोई भी पेमेंट पीस वर्क की नहीं मिलेगी। उसके लिए प्रॉपर जनरल मैनेजर का ऑर्डर होता है कि हाँ, ये बिलेटेड पेमेंट है पीस वर्कर को। बिलेटेड पेमेंट और दूसरी जगह पे भी यूज होती वर्ड यूज होता है कि मान लीजिए आपका कोई सैलरी में कुछ मतलब कि पेमेंट नहीं लग पाई, तो वो कितने कितने समय तक मिल सकती है, कि उसके लिए अलग अलग हैं, मतलब कि पावर्स दिए गए हैं। जनरल मैनेजर को कुछ पावर है, कुछ बोर्ड को पावर है। वो एक अलग पेमेंट, यहाँ पे केवल और केवल हम पढ़ रहे हैं बिलेटेड पेमेंट ऑफ पीस वर्क। यदि इधर पे ये देखिए, वर्कमैन डिस्कवर दैट ही हैज नॉट बीन पेड फॉर सर्टेन वर्क ही हैज डन ड्यूरिंग द पास्ट मंथ। मतलब कि उसने कुछ काम किया था पर उसको पेमेंट नहीं मिली थी, तो वो लेटर देगा और उसके आधार पे जनरल मैनेजर के आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, मतलब जनरल मैनेजर एंड के आदेश पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उसको पेमेंट दी जाती है सप्लीमेंट्री पे रोल के जरिए। एक महीने मतलब कि अगले महीने में पेमेंट दी जाएगी। बियॉन्ड दिस नो बिलेटेड क्लेम विल बी एडमिटेड अनलेस सपोर्टेड बाय रिटन ऑर्डर ऑफ जनरल मैनेजर प्रॉपर रिकॉर्डिंग के बगैर। यदि आपने दे दिया है, लेटर दिया है और उस मतलब की पेमेंट हो गई अगले महीने, तब तो जायज है। नहीं तो इसके बाद में यदि पेमेंट करना है तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे करके, प्रॉपर रीजन दे करके जनरल मैनेजर उसका फैक्ट्री ऑर्डर करेगा, तभी बिलेटेड पेमेंट हो पाएगी। वैसे तो मंथली भेजा जाता है नियम के तहत कि पीस वर्क कार्ड मंथली आने चाहिए, पर ये फैक्ट्री मैनेजमेंट और
अकाउंट ऑफिस के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत मतलब इस पार्ट में भी मंगाए जा सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए महीने का अंतिम दिन 30 तारीख या 31 तारीख है, तो 30 या 31 तारीख के बाद में टोटल एक तो बन रहा है, आपके सारे पीस वर्क कार्ड आएंगे आपकी अकाउंट ऑफिस में, तो वो भी दिन निश्चित कर दिया जाता है फैक्ट्री मैनेजमेंट और अकाउंट ऑफिस के साथ में मिलकर के कि 2 तारीख या 3 तारीख तक मतलब सारे पीस वर्क कार्ड आ जाने चाहिए। तभी तो वो पेमेंट पेज रोल रन कर पाएंगे और ऑथेंटिक डेटा के साथ में आपकी पेमेंट सही बन पाएगी। अदरवाइज एक और चीज़ है कि अकाउंट ऑफिस और फैक्ट्री मैनेजमेंट आपस में मिलकर के सेट कर लेते हैं कि बीच-बीच में भी कुछ पीस वर्क कार्ड वो मतलब कि फैक्ट्री मैनेजमेंट भेज दे तो वो अपनी एंट्री कर सके। जैसा कि हमने पढ़ा था स्पॉट पेमेंट वो स्पॉट पेमेंट बोला, स्पॉट एस्टीमेट बनाया जाता है कभी छोटे ऑर्डर्स के लिए जो कि मतलब कि जब रिपीट नहीं होने कोई ऑर्डर, तो उसके लिए स्पॉट एस्टीमेट बनाया जाता है। तो उसी समय एक प्रोविजनल पीस वर्क रेट भी उसके लिए डिसाइड कर दिया जाता है, जिसको कि प्रॉपरली अप्रूव्ड बाय डिविजनल ऑफिसर ऑफ द सेक्शन कंसर्न के द्वारा इसको फिक्स किया जाता है। और on work of recurring nature, establishment of manufacturer will be taken in hand by suitable day worker if available. If not, तो ये वो तो प्रोविजनल रेट स्पॉट पे एस्टिमेट के लिए, और जो रेगुलर आपके एस्टिमेट चल रहे हैं तो उनके लिए तो अलग से रेट मतलब कि वारंट में ही रेट फिक्स रहते हैं। इसको ज्यादा एक आया piecework rate alteration to piecework rate once finalized should not be altered unless there is a change in method of manufacture or unless any other special circumstances। इसका ये मतलब हुआ कि यदि एस्टीमेट में फिक्स कर दिया गया है पीस वर्क रेट, उसके जॉब आवर्स जॉब के लिए जो आवर्स फिक्स हैं, तो उनको जनरली चेंज नहीं किया जाता जब तक कि कोई विशेष कारण ना हो। विशेष कारण में क्या होता है कि आप जैसे मैंने एस्टीमेट में बताया था कि यदि आप के कोई से वो चेंज हो गई, आप पहले पुराने तरीके से काम कर रहे थे मशीन में, ट्रेडिशनल मशीन में, और अभी सीएनसी लग गई तो रेट उसका टाइमिंग कम हो जाएगी काम करने की, तो पीस वर्क रेट कम किए जा सकते हैं। पीस वर्क रेट के आवर्स बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की परमिशन की ज़रूरत होती है। जो एक बार फिक्स हो गया, तो यदि उसमें कोई चेंजेस करना बढ़ाना है, घटाने के लिए तो फैक्ट्री लेवल पे घटा लिया जाता है। यदि बढ़ाना है तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या जो भी आपकी आज की डेट में हेडक्वार्टर है, उसकी परमिशन ली जाती है। इसका फीस वर्क रेट जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके एस्टीमेट पे कि एस्टीमेट पोस्ट ऑडिट होता है। तो जब पोस्ट ऑडिट हुआ इसका मतलब ही हो गया कि पीस वर्क रेट भी पोस्ट ऑडिट होते हैं, और यदि रिवाइज होगा तो उसका भी रिवीजन का भी ऑडिट होता है, उसको भी पोस्ट पोस्ट ऑडिट किया जा सकता है। एक पीस वर्क बोनस भी मिलता है, इनबिल्ट रहता है। एंड अलाउंसेस ऑफ 25% will be added to all rates at rate to cover piecework bonus profit allowances to piece worker। जैसे आपने उधर पे पीस वर्क का फार्मूला देखा था तो 1.25 लिखा हुआ था, मतलब आपने 100 जॉब बनाए तो आपको 125 जॉब के बराबर का पैसा दिया जाएगा।